हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। मैं आज फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1.1 लेकर नंबर सिस्टम का जो चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, प्रश्नावली नंबर 1.1 का चौथा क्वेश्चंस। तो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर दो। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कारण सहित उत्तर दो या दे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम बात करते हैं आंसर की। तो आंसर हो जाएगा, जो आंसर होगा इसका हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि सभी के सभी हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे हम होल नंबर से स्टार्ट करते हैं 0। होल नंबर हमारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। लेकिन अगर हम इसमें 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत या इनफाइनाइट, इसी को हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। ये जो हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जितने भी यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूछ रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका जवाब यही होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जवाब होगा, आंसर इसका क्या लिखेंगे हम? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जितने भी हमारी पूर्णांक संख्या होती हैं हमारी धनात्मक और ऋणात्मक, कौन सी होती हैं? जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वो धनात्मक होती है और ऋणात्मक दोनों होती हैं। ठीक है, इसको हम जड़ से प्रदर्शित, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है इसे हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जेड प्लस होता है और जेड माइनस होता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं धनात्मक की। 0 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 ये चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। जहाँ तक जाना है इसको अनंत तक जाएगा ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा -1, जो ऋणात्मक है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है वो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 ये भी जाएगा काफ़ी दूर तक, गिनती नहीं की जा सकती इसकी।
तो ये हमारे हो गए। ये जो हमारी पूर्णांक है, ये जो हमारी संख्या पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट 1 2 3 4 अनंत तक जो जाती है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्या है। ये हमारी पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती हैं। यही कह रहा है कि जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं, ये कह रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा? समझ में भी आया होगा? नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? इसका भी आंसर हम देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भिन्नात्मक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी हमारी भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं, वो केवल परिमेय संख्या ही हो सकती हैं। भिन्नात्मक होने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए 3/5 हो गया, फिर 4/7 हो गया, इस तरीके से ये हमारे भिन्न के रूप में है, ठीक है। ये भिन्न के रूप में है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये पूर्ण संख्या नहीं होंगे। हाँ, ये परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं ये? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस जितने भी हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन को देखेंगे ज़रूर, और मेरी इच्छा यही है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।